राधे राधे एवरीवन। शारदीय नवरात्रि आने वाली है और शारदीय नवरात्रि में सांझी माता की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि से एक दिन पहले जो अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन शाम को ही हम सांझी माता बना लेते हैं और पहले नवरात्रि से पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए, सांझी माता मिट्टी से बनाई जाती है। उसके लिए आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। आप अपने घर के गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं या जो भी मिट्टी आपके पास हो वो मिट्टी आप ले लीजिए। मिट्टी को अच्छे से छान लेंगे, उसके बाद उसमें पानी डाल के हम मिट्टी को आटे की तरह गूंद लेंगे। तो मूर्ति के लिए इस तरह से मिट्टी हम तैयार कर लेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद फिर हम सबसे पहले सांझी माता का फेस बना लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम फेस बनाने में लगता है। तो यहाँ पर फेस के लिए गोल गोल सा गोला बना लेंगे। जितना बड़ा फेस बनाना है उतना बड़ा गोला बना के इसको हम फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, नीचे से थोड़ा सा हम इसे दबाएंगे ताकि हमारी चिन्ह की शेप आ जाए। उसके बाद इसमें बीच में एक लाइन लगाएंगे और इसके 3 हिस्से हम कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसके 3 हिस्से कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की लाइन पे इस तरह दोनों थंब रख के इनको प्रेस कर देंगे और नीचे वाला जो कट है, नीचे वाले कट पर भी हम थंब रखेंगे और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से आईज और नोज दोनों बन जाएंगे। लिप्स के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो फेस ऑलमोस्ट बन ही जाता है। इस तरह से बहुत आसानी से फेस बनता है। जब भी आप मूर्तियों का फेस बनाए तो इस तरह से फेस बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ हम थोड़ी सी मिट्टी लगा के बाल बना देंगे और फिर हम अपनी सांझी माता के फेस को सजा लेंगे। तो सजाने के लिए मैंने यहाँ पर मांग पट्टी बनाई है। पहले टीका लगा दिया है। टीका लगाने के बाद छोटी छोटी गोलियां बना के इसके चारों तरफ रखूंगी और मांग पट्टी बना दूंगी। तो सुंदर सा हम अपनी सांझी को सजा लेंगे। आईज हम बना लेंगे, लिप्स बना लेंगे और इसी तरह से सांझी के फेस को पूरा कर लेंगे। तो देखिए, श्राद्ध की अमावस्या होती है। उस दिन पितरों को यानी श्राद्धों को समाप्त करके, पितरों को विदा करके और उसके बाद शाम को हम सांझी डालते हैं और पहले नवरात्रे से हम सांझी का पूजन करना शुरू कर देते हैं। मिट्टी से सांझी बनाई जाती है तो कुछ दिन पहले ही आप सांझी बना लीजिएगा, क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगेगा और उसके बाद फिर हमें कलर भी करना होगा। देखिए, सांझी बनाने के लिए कोई विशेष प्रकार की मिट्टी लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके घर के गमले में या आपके घर में कोई कच्ची जगह है तो वहां पर खोद के भी आप मिट्टी निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जो भी आप मिट्टी लें उसमें कंकर नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी को अच्छे से आप पहले छान लीजिएगा, उसके बाद मिट्टी को भिगोइएगा। तो मिट्टी को अच्छे से भिगो के फिर आराम से आप घर पर ही सांझी बना सकते हैं। वैसे आजकल मार्केट में भी सांझी आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, तो आप चाहे तो वहां से भी ला सकते हैं और आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। घर में सांझी बनाने का ये बहुत ही सरल सा तरीका है। सबसे पहले आप फेस बना लीजिएगा और फेस देखिए ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने मांग पट्टी लगा दी है, आंखें बना दी हैं, लिप्स बना दिए हैं। अब मैंने नथ पहना दी है और ये मैं झुमके बना दूंगी। तो यहाँ पर हम सांझी माता का पूरा श्रृंगार करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी से आप ये गहने बना लीजिए या आप चाहे तो आप कपड़े से या कोई जो चेन वगैरह, बॉल चेन वगैरह आती हैं, उनसे भी गहने बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग मिट्टी से गहने बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं मिट्टी से ही गहने बना दूंगी। और देखिए, जो झुमके बनाए हैं ना, इसमें मैंने टूथपिक लगा दी है ताकि ये झुमके टूटे ना। तो आप जब भी कोई इस तरह से कोई ऐसी चीज बनाए जो लटक रही है, तो फिर आप टूथपिक या कोई भी लकड़ी लगा दे ताकि वो टूटे ना। देखिए, इस तरह से सांझी माता का सुंदर सा फेस बनके तैयार हो गया है। अब हमें सांझी माता के दूसरे बॉडी पार्ट्स बनाने हैं। वैसे जब फेस बन जाता है ना तो आधे से ज्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर फेस बन गया है। अब हम सांझी माता का ब्लाउज बना देंगे। तो मिट्टी को देखिए बिल्कुल ब्लाउज की शेप में हमें फैला लेना है। उसके बाद इसको हम थोड़ा पानी का हाथ लगा के अच्छे से चिकना करके फिनिशिंग कर लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है ब्लाउज उतना बड़ा आप बना सकते हैं। वी शेप में हम ये बनाते हैं और साथ में इसमें मैं नेकलेस भी साथ ही बना दूंगी। आप चाहे तो अलग से भी नेकलेस बना सकते हैं या साथ में भी नेकलेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी डॉट मतलब गोली गोली सी बना के मिट्टी की, और वो मैं लगा दूंगी गले पे, तो बढ़िया सा नेकलेस बन जाएगा। और पेन का जो सिक्का होता है वो लेके उससे मैंने डिजाइन बना दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर हाथ बना दूंगी। तो हाथ देखिए, हल्का सा वी शेप करके 5 उंगलियों के कट लगा देंगे इस पे। तो इस तरह से हाथ बन जाएंगे। दोनों हाथ हमें सांझी माता के बना लेने हैं। तो आप जैसा अपने फेस बनाया है ना, उसके अकॉर्डिंग साइज लीजिएगा। छोटा बड़ा जैसा भी आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा बना रहे हैं तो फिर आप अपने हाथ को रख के भी मिट्टी के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे छोटा ही हाथ बनाना था, क्योंकि फेस भी छोटा बनाया है। तो मैंने देखिए हाथ की शेप में इस तरह से मिट्टी को करके और ये 5 उंगलियों की शेप दे दी है। तो इस तरह से हाथ बन जाएगा। हाथ बनाने के बाद फिर हम दोनों हाथ बना लेंगे हम इसी तरह से। और हाथ बनाने के बाद फिर हमें सांझी माता के पैर बनाने होते हैं। तो मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे हम बनाते हैं। हाथ बन गए हैं। अब हम सांझी माता के पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए मिट्टी को गोल गोल करके एल शेप में हम ऐसे कर लेंगे। तो एल शेप में करके अब इसको फैला लेंगे और उंगलियों की तरफ से हम 5 लाइन लगा देंगे और पायल पहना देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ना पैर जैसी सी शेप आ गई है। बस हम पैरों में
पायल पहना देंगे और एक पैर ऐसे बन गया है, दूसरा पैर भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से पैर बन जाएंगे। फिर हम सूरज बना लेंगे। सूरज के लिए मैंने टूथपिक लगा ली है एक बोल बना के, और फिर मैं चांद बना लूंगी। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा भी बन गए हैं। चांद सूरज हमें जरूर बनाने होते हैं। के बाद हम मिट्टी से 9 नोरते बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम सितारे बना लेंगे। 9 सितारे हम बनाएंगे और ये सांझी माता के साइड में या सांझी माता के ऊपर की तरफ हम लगा देंगे। तो ये 9 सितारे हमें जरूर बनाने हैं। पहले तो पूरी सांझी माता का जो लहंगा वगैरह है सब सितारों से ही बनाया जाता था। बहुत सारे ऐसे सितारे बनाए जाते थे, लेकिन अभी इतनी मिट्टी नहीं मिल पाती है, तो आप सिर्फ ये 9 सितारे बना लीजिएगा 9 नोरते के लिए। लहंगा वगैरह जो है वो हम पेपर से बना लेंगे। तो इस तरह से सारे बॉडी पार्ट्स मैंने बना लिए हैं। तो देखिए हाथ बन गए, पैर बन गए, 9 नोरते बन गए, चांद सितारे बन गए। और सांझी के साथ में ही हमें सांझी का भाई भी बनाना है। तो छोटा सा मैंने यहाँ पर सांझी का भाई बना लिया है। आप किसी भी शेप में छोटा सा भाई बना सकते हैं। और फिर हम इन सबको सुखा लेंगे। जब ये सब अच्छे से सूख जाएंगे सारे पार्ट, फिर हम इनमें कलर कर लेंगे। कलर करके सजा लेंगे। उसके बाद श्राद्ध की जो अमावस्या आएगी, अमावस्या के दिन सुबह तो हम श्राद्ध निकाल देंगे, पितरों को विदा कर देंगे। शाम के समय हमें सांझी लगानी है। दीवार पर सांझी लगाई जाती है। गाय के गोबर से हमें सांझी लगानी है। तो देखिए गाय के गोबर से बिल्कुल औरत की आकृति हम इस तरह से बना लेंगे और इसके ऊपर जो जो बॉडी पार्ट हमने सांझी माता के बनाए हैं वो सारे चिपका देंगे। बाकी लहंगा और चुनरी वगैरह हम पेपर से बना लेंगे। तो इस तरह से हम मिट्टी से सांझी माता बनाते हैं। और पहले नवरात्रे के दिन से सांझी का पूजन शुरू हो जाता है। बहुत सारे गीत गा के हम सांझी माई की पूजा करते हैं। पहले यहाँ पर मैंने सांझी माई के लिए येलो कलर का लहंगा बनाया, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, तो इस पेपर को मैंने हटा दिया और फिर लाल रंग का लहंगा मैंने सांझी माई के लिए बनाया। तो इस तरह से हम पेपर फिर लगा देंगे और सांझी माई को अच्छे से सजा लेंगे। सुंदर सी हमारी सांझी माई बन जाएगी। फिर पहले नवरात्रे के दिन से हम सांझी माई का पूजन शुरू करेंगे। बहुत सारे गीत गाएंगे। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सारे गीत जरूर सुनना। हमारी सांझी माई थोड़ी बड़ी बनी है तो फ्रेम में आ नहीं रही थी, इसलिए फोन को मैंने घुमा दिया है। अब भी थोड़ा सा घुमा के फोन को देखिए कि मेरी सांझी माई कैसी बनी है। और सांझी माई आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय सांझी माई। राधे राधे।